आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 1 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 1.5 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 2 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को समझने के लिए हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसका ध्रुव O, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब दोस्तों हमें क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात v बराबर है दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर, अर्थात यह है वक्रता त्रिज्या के बराबर r, जो कि होता है फोकस दूरी का दुगना। दोस्तों वक्रता त्रिज्या r है तथा फोकस दूरी f, उनमें यह संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब दोस्तों वस्तु का जो आकार है वो भी हमें दिया गया है। ऊंचाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम धन वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम। अब दोस्तों इस सूत्र के अनुसार इसे सभी मान रखने पर फोकस दूरी जो है दोस्तों अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये बाईं तरफ होती है, अर्थात ध्रुव के बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक दिशा लेने पर ऊपर धनात्मक, तब नीचे ऋणात्मक दिशा लेने पर जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो हमें प्राप्त हुआ जो वस्तु की दूरी है हमें 2f दूरी पर प्राप्त हुई, जो कि क्रमशः ऋणात्मक होगी। ध्रुव से 2f दूरी पर है इसलिए ऋणात्मक होगी। अब वस्तु की दूरी का पता हम लगा लेते हैं u मानकर। अब इस प्रश्न को हल करने पर, इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगी वस्तु की दूरी, जो इस प्रकार हुई क्रमशः 1/q बराबर 1/2f ऋण 1/f। इस प्रकार हमें 1/u बराबर प्राप्त होता है 1/2f, अर्थात वस्तु की दूरी हमें प्राप्त हुई 2f, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुई, वक्रता त्रिज्या पर ही प्राप्त हुई। दोस्तों वस्तु की दूरी हमें पूछा दोस्तों आकार क्या होगा प्रतिबिंब का। अब दोस्तों जो आवर्धन होता है वो होता है m बराबर प्रतिबिंब की दूरी के ऋणात्मक बटा वस्तु की दूरी, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। ऋणात्मक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक 2f, वस्तु की दूरी ऋण 2f, जो क्रमशः कटकर ऋणात्मक 1 बनाते हैं, अर्थात जो आवर्धन है उसका परिमाण 1 है तथा ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि वस्तु उल्टा बनेगा, अर्थात उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें पता चल गया जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह उल्टा तथा समान आकार का होगा। किरण आरेख द्वारा भी देख लेते हैं कैसा होगा। अब दोस्तों प्रश्नानुसार एक वस्तु है जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर है, अर्थात वक्रता केंद्र पर है। इसका प्रतिबिंब इस प्रकार प्राप्त होगा। दोस्तों पहली किरण समानांतर लेते हैं जो फोकस होते जाएगी, तथा दूसरी किरण फोकस से लेते हैं जो क्रमशः परावर्तन पश्चात समानांतर हो जाएगी। तो इन दो किरणों के कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, जो कि उल्टा तथा समान आकार का होगा। समान आकार का होने का अर्थ है इसकी ऊंचाई जितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमारे विकल्प दिया है दोस्तों जो प्रतिबिंब का आकार होगा, पहले विकल्प है 0.5 सेंटीमीटर जो कि गलत हो गया, दूसरा विकल्प है 1 सेंटीमीटर जो कि गलत हो गया, तीसरा विकल्प है 1.5 सेंटीमीटर ये सही लग रहा है, चौथा विकल्प है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा तीसरा विकल्प है दोस्तों
वह सही है। अर्थात दोस्तों, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी अगर दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।